नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही मतलब फैक्ट्स को देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी यही है कि जो वर्ड्स होते हैं कैसे पढ़ जाते हैं। साथ ही आप थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है और आप बरहखड़ी को भी देखेंगे कि आप जिसके थ्रू आप यानी कि आप हिंदी में नाम लिखना सीख सकते हैं, अंग्रेजी में नाम लिखना सीख सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों आप अंग्रेजी वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं इस पे मैं फोकस करूंगा। वीडियो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है। बने रहिए अगर आप अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि वीडियो की जानकारी यानी कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय पर। ठीक है, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट दोस्तों, अल्फ़ाबेट और इसका संख्या है यानी लेटर्स होते हैं 26। क्या है? ABCD ऐसे ही पढ़ते हैं ना, EFG। सोच लीजिए कि गलत उच्चारण तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना। HIJKLMNOPQRST, टी को क्या टी ही पढ़ते हैं? UVWXYZ। दोस्तों ये जो अल्फ़ाबेट है ये 26 लेटर के होते हैं। ठीक है, इन सारे को लेटर्स बोलते हैं, लेकिन हम लोग ABCD आज भी कहते हैं। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट में दोस्तों वॉवल की बात की जाती है जिसकी संख्या 5 है, लेकिन और ये नीचे है जिसके लेकिन उच्चारण करने का तरीका, जिसको बोलने का तरीका शायद आपको पता नहीं। ये है AEIOU और OO। ये अलग से मैंने लिया है ताकि आपको समझ में आया कि उच्चारण में और भी इसको भी शामिल करते हैं। तो देखिए आप कहेंगे कि भाई आपने तो बोल दिया AEIOU, लेकिन दोस्तों ये जी नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है यानी इसको मिलाकर ए को 4 तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, आई को 5 तरह से पढ़ते हैं, ओ को 4 तरह से पढ़ते हैं, यू को भी जो है 4 तरह से पढ़ते हैं और डबल ओ को 5 तरह पढ़ते हैं। इतने तरह से पढ़ते हैं। और लेकिन सबसे जो काम हमारा जो बिगाड़ने का काम होता है इसी के द्वारा होता है। कब कौन सा उच्चारण हो जाता है समझ में नहीं आता। उसके लिए आपको ज़्यादा वर्ड्स पढ़ने की सुनने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात कि देखिए कॉन्सोनेंट। अब देखिए कॉन्सोनेंट की संख्या 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका फिर से मैं भी बताऊंगा। आपको नहीं पता तो हमारे पुराने वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा कि कितने तरह से उच्चारित होते हैं। क्या है? BCDFGHJKLMNPQ है ना, RSTVWXYZ। जी हाँ, 21 कॉन्सोनेंट है। अब इसको कितने तरह से बुलाया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। मैं उस पर भी आऊँगा कि भाई कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि मान लीजिए कि मुझे नहीं पढ़ने आता, मैं एक बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा हूँ। मुझे हिंदी के बीच, हिंदी तो वालों को आ ही जाता है, अब साक्षरता दर भी बढ़ गई है भारत में, तो कह सकते हैं कि मान लीजिए पढ़ने आता है लेकिन इंग्लिश के ये लेटर्स जो वर्ड्स हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं। और इसको कैसे पढ़ते हैं इस बात को अगर समझ जाते हैं तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ABCD तो आपको सीख लेना है कि A से Z तक का उच्चारण जैसा कि मैंने किया आप भी करते होंगे, कहीं ना कहीं करते होंगे। लेकिन ये तो है बेसिक है, आप पढ़ लेते होंगे, लेकिन भारी भारी वर्ड्स क्यों नहीं पढ़ पाते हैं इसका मैं रीज़न यहाँ बताने वाला हूँ। तो देखिए ये टी है। ठीक है, टी है, आपको पता है कि टी है, मुझे पता है टी है। यहाँ H लिखा हुआ है, ये I लिखा हुआ है, और यहाँ दोस्तों S लिखा हुआ है। S ही तो लिखा हुआ है ना, यहाँ भी I लिखा हुआ है और यहाँ भी S लिखा हुआ है। A है लिखा हुआ है यहाँ पर, C, ये क्या नीचे C लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, इसके बगल में दोस्तों O लिखा हुआ है और इसके नीचे जो है W लिखा हुआ है। ठीक है, W लिखा हुआ है। क्या है, ध्यान से दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ ऐसे ही तो नहीं पढ़ते हम लोग। इसको पढ़ने को दूसरा तरीका है, कैसे पढ़ेंगे? जैसे TH को जैसे पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ कि TH को द पढ़ा जाता है, द। S को S है, S को S नहीं पढ़ के क्या पढ़ते हैं पता है? स। क्या पढ़ते हैं? स। दोस्तों ये लिख दिया गया स, है ना। उसके बाद IS है तो I को छोड़ देते हैं यहाँ पर और यहाँ फिर से इसको स लिख देते हैं, चूँकि अभी कॉन्सेंट की बात कर लेते हैं। फिर देखिए A है, A लिख लेते हैं चूँकि A को यही बोलते हैं। अब देखिए C को C नहीं, C को क पढ़ते हैं। अब वो तो देखना ही है। और W को W नहीं पढ़ेंगे, U पढ़ेंगे। U बड़ी U पढ़ेंगे या छोटी U पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उच्चारण तो एक ही जैसे होते हैं ना। अब जैसे I को दोस्तों यहाँ पर I को जो है 5 तरह से पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर बड़ी की तरह पढ़ रहे हैं तो ठीक है। और यहाँ जो दूसरा I है उसको जो दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ मात्रा चिन्ह दिया है, ये जो है
ये जो मैंने उठाया ये इसे दीर्घ ई बोलते हैं और ये मात्रा चिन्ह है। दूसरा जो है ई, ये जो है दोस्तों यहाँ पर ई सिर्फ स्वर लिख देंगे, छोटी ई लिखेंगे। मात्रा चिन्ह देखिए, बड़ी ई का मात्रा चिन्ह होता है ऐसे और छोटी ई का मात्रा चिन्ह होता है ऐसे, लेकिन यहाँ मात्रा चिन्ह न देकर यहाँ सीधा ई लिख दिया गया, यहाँ मात्रा चिन्ह ही दिया गया बड़ी की जगह। तो यानी कि दोनों इस्तेमाल करते हैं, स्वर भी और मात्रा चिन्ह भी। तो दिस इज ए। अब देखिए ओ को भी जो है तो ओ का उच्चारण जो है 4 तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ यहाँ पर उच्चारण आ के रूप में हुआ आ। अब यहाँ आ के लिए मात्रा चिन्ह ये जाता है, तो ये मैंने दे दिया। तो अब सी क के साथ आ गया। अब पढ़ दीजिए, दिस इज अ काउ। नहीं पढ़ने आ रहा था। अब ये जो उच्चारण है इसे ही सीखना है, इसे सीख गए तो इंग्लिश आपको पढ़ना आ गया। जी हाँ, चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे लिखिए यहाँ पर RAAM लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पर मैं करेक्ट कर लूँ दोस्तों। यहाँ देखिए RAM लिखा हुआ है, तो आर को जो है आप यहाँ पर देखिए देखिए र आर, ए को ए और एम को एम पढ़ते हैं, ये ना पढ़ते हैं। एच को ह पढ़ते हैं, एच को क्या पढ़ते हैं, एच को तो एच पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, एस को एस भी पढ़ते हैं और आपको एस तो एस ही है तो एस को एस पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। ई को बड़ी ई, छोटी ए को ए, टी को टी, ए को ए, सॉरी ई को ई और एन को एन पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ए को ए पढ़ते हैं, एम जो है एम को एम पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, एन को ए एन पढ़ेंगे, एन ठीक है एन, और जी को जी पढ़ के और ओ को ओ पढ़ देंगे। लेकिन ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं, RAM HS EATA NAMNGO ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे याद करते हैं लेटर्स। लेकिन पढ़ते कैसे, जैसे आर है ये हिंदी के शब्द को अंग्रेजी किया गया, जैसे आर को र पढ़ेंगे र, तो र लिख दिया। एम को एम नहीं लिखकर उच्चारण जो है म करते हैं म, ठीक है। उसके बाद एच को ह पढ़ते हैं, एच नहीं पढ़ते हैं उच्चारण में, ह पढ़ते हैं, बोलते हैं एच, लेकिन और वर्ड्स में जब आता है तो ह उच्चारण होता है। और एस को एस नहीं पढ़कर यहाँ पर जा पढ़ा जाता है। अब देखिए ई को ई पढ़ ले, ठीक है ना, बड़ी हो गया दोनों को मिलाकर। टी को ट पढ़ लेते हैं और एन को एन नहीं बल्कि न पढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद ए को ए, एम को जो है म पढ़ेंगे, और उसके बाद एन को ना आधा, एन को आधा ना, जी को ग भी पढ़ते हैं और यहाँ ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए आर का ए का उच्चारण जो कि जानते हैं कि ए का उच्चारण जो है तो 4 तरह से होता है, तो यहाँ पर आ के रूप में हुआ तो पढ़ दिया गया राम। ए को यहाँ पर ए के रूप में पढ़ा गया तो हो गया हैज। यहाँ पर ई और ई हो गया बड़ी, या टी का जो है टी का ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ तो टे। एन को ना राम हैज इटन ए मैंगो, ए का उच्चारण यहाँ भी ए के रूप में हुआ तो ओ का ओ, तो मैंगो है ना, मैंगो। राम हैज इटन ए मैंगो, ऐसे ही पढ़ना है। अब देखिए आपको सीखना होगा क्या कि वर्ड्स के उच्चारण या लेटर्स के उच्चारण कैसे होते हैं, तो चलिए देखते हैं उसे। दोस्तों ये देखिए अल्फ़ाबेट 26 फिर से आ गए हैं लेटर्स, और इसको आप अच्छे से देखिए। जैसे देखिए ABCD है ना, बोल रहे हैं ऐसे ही बोलते हैं ना, तो इसे करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों क्या था, ए है ना, ABCDEFGHIJKL और M कट रहा था तो इसको मैंने ले लिया। उच्चारण क्या करेंगे, ए का उच्चारण जो है सिर्फ सिंगल हिंदी उच्चारण में ए करेंगे, आ करेंगे, इसके अलावा भी है, तो यानी कि 4 तरह से करते हैं। उसी तरह देखिए ई जो है इसका उच्चारण ए तो करेंगे, मूल रूप से ए करेंगे, ये 5 तरह से होता है। आई का उच्चारण दोस्तों ये मूल रूप से 5 तरह से उच्चारण होता है इंग्लिश वर्ड पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ AEI हो गया। अब बी को ब पढ़ेंगे, सी को क पढ़ेंगे, सी को स पढ़ेंगे, डी को ड पढ़ेंगे मतलब कि द पढ़ेंगे, और डी को ड पढ़ेंगे। एफ को दोस्तों फ पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ेंगे, एफ नहीं पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ेंगे। जी को ग पढ़ेंगे, जी को जी पढ़ेंगे, जी को जी भी पढ़ेंगे, जी को ग, और जी को ज, एक्चुअली ज होता है ज, ठीक है ज, तो जी को ग ज दोनों हो गए। एच को ह पढ़ेंगे, आई को आई और इसके अलावा 4 और, जे को ज पढ़ेंगे, के को क, एल को ला, एम को म पढ़ेंगे, मैंने बताया भी आपको। एन जो है NOPQRSTUVWXYZ, ये तो ऐसे उच्चारण सिंगल होंगे, लेकिन जब वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तब देखिए एन है, एन को ना पढ़ देंगे,
ओ को ओ पढ़ेंगे, यानी ये जो ओ है दोस्तों, इस ओ को जो है आप 5 तरह से, एक्चुअली 4 तरह से पढ़ते हैं। पी को प पढ़ेंगे, क्यू को क्यू पढ़ेंगे, आर को र, आर को दोस्तों ड़ भी पढ़ेंगे, ठीक है, र और ड़ भी पढ़ेंगे। मतलब ये समझ, हिंदी के शब्दों में भी र तो आता है ना, तो वहाँ उसके लिए, लेकिन इंग्लिश वर्ड में आर को र पढ़ेंगे। और आर का उच्चारण बहुत ही कम होता है, इसको स पढ़ेंगे, इसको ज भी पढ़ेंगे। टी को क्या, टी को दोस्तों ट तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा त पढ़ेंगे, इसके अलावा दोस्तों च पढ़ेंगे, इसके अलावा श पढ़ेंगे, इतना। जी हाँ, तो टी को ट त च श पढ़ेंगे। यू को यू पढ़ेंगे, और यू का उच्चारण दोस्तों 4 तरह से होता है, वो भी आप देखेंगे। वी को व पढ़ेंगे, डब्ल्यू को व पढ़ेंगे, एक्स को एक्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश में इसका कुछ है, हिंदी में कुछ नहीं, तो एक्स को एक्स पढ़ेंगे, एक्स। वाई को य, जेड को ज पढ़ेंगे। ये सब इंग्लिश वर्ड पढ़ते समय आपको विशेष रूप से याद रखने होते हैं। अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। जी हाँ, दिक्कत होगी, 100% दिक्कत होने वाली है। इसी की वजह से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ना। सबसे बड़ा यही है आपके अंग्रेजी पढ़ने का बीच का रूढ़ा। तो इस रूढ़े को एक लात मार दीजिए और भगाइए, और पढ़िए कि भाई कैसे पढ़ते हैं। प्रैक्टिस तो करना ही होगा ना। तो चलिए, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, स्वर, हिंदी के शब्द भी तो आते हैं, जैसे देखिए अ, आ, ई, ऊ, री। उसके बाद अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी भी देखेंगे, ए, ऐ, ओ, अन, अ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये मात्रा चिन्ह आप समझते होंगे, मात्रा चिन्ह जैसे मैंने बताया। तो देखिए स्वर जो है, वॉवेल जो है एकदम एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं, ये है 5, जबकि स्वर जो है दोस्तों 14। ठीक है, स्वर 14 मैंने जो अभी बताया आपको। तो देखिए जो है अ, आ, ई, ऊ, री, और उसका अंग्रेजी क्या होगा, ए, है ना, अ का ए, आ का डबल ए, लेकिन सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी ई का है, बड़ी ई का डबल ई, छोटी ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आर डबल ई। नेक्स्ट जो है ए, ऐ, ओ, अन, अ। देखिए ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, और ए एम भी उच्चारण होता है, ए एम भी। इस बात को ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले नाम में हमेशा ऐसा मिक्सअप किया जाता है, क्योंकि स्वर से तो हिंदी के शब्द ही लिखेंगे ना, इंग्लिश तो पढ़ेंगे नहीं। हा को लिए ए एच, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, व्यंजन जो है, व्यंजन होते हैं 36, और 36 व्यंजन को अब इस तरह समझिए जो कि जरूरी है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, है ना, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। इसे देखिए, इस पूरे 5 को कवर्ग बोलते हैं, इस पूरे च से ज्ञ तक चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ठीक है। उसके बाद पवर्ग, प, फ, ब, भ, और ये म, इसे पवर्ग बोलते हैं। तो देखिए ये है य, र, ल, व, तालाब विषा इसे बोलते हैं, इसे मूर्धन्य ष बोलते हैं, इसे जो है दंस, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। इसके अलावा तो श्र होता है, और ये होता है ढ भी होता है, ढ नहीं, ढ़, है ना। मैंने बताया आपको, ड़ भी बताया था, तो ड़ होता है। ये सब आपको याद रखने। इसके अलावा दोस्तों क, ख, ग, ज, फ, ये कैसे होंगे, क, ख, ग, ज, फ। ये सब हिंदी नहीं, ये सब उर्दू के उच्चारण में, शब्दों को लिखने के लिए, उच्चारण करने के लिए इसका क, ग, ज, फ का भी इस्तेमाल होता है। और भी कुछ कुछ होते हैं, तो खैर जो मेन बेसिक है यही है दोस्तों। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि व्यंजन जो है, यानी कि जो कॉन्सोनेंट अलग है, ये है 21 और ये है 36, ठीक है। और जाहिर सी बात है अंतर तो हो गई, लेकिन कॉन्सेंट सारे आए थे। जैसे क है, क को के बोलते हैं, ख का केज, ग का जी, घ का जी एच, अंगा के लिए एन जी। उसके बाद च है, च, छ, ज, झ, इया, तो च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जेच, और जेड भी तो करते इस्तेमाल, इया का वाई एन, क्या करें, वाई एन। उसके बाद देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण। तो देखिए टी एच, है, ट का टी, ठ का टी एच, डी का ड का डी, ढ का डी एच, और ण का एन, ठीक है। उसके बाद त, थ, द, ध, न। अंग्रेजी क्या होगा, टी एच, डी एच एन। एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ कि ट, ठ, ड, ढ, ण और त, थ, द, न के लिए एक ही अंग्रेजी का प्रयोग किया गया, टी
और यहाँ देखिए टी टी एच डी डी एच ऊपर देखते रहेंगे एन का इस्तेमाल किया गया है ना, एक समानता। तो याद करना आसान है। अब देखिए प फ ब भ म, तो क्या होता है पी पी एच एफ ब बी एच और है ना भ के लिए बी एच और म के लिए एम। तो याद करना होगा आपको य र ल व, तो क्या होगा इसका वाई, आर का र का आर, एल का ल, व के लिए भी डब्ल्यू भी, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद ये तालाबी श मूर्धन्य श दंस ह, तो क्या होगा एस एच तालाबी स का एस एच, मूर्धन्य स का एस एच, दंस का एस, ह के लिए जो है एच का इस्तेमाल करते हैं। अक्ष है छ नहीं, इसको छ नहीं बोलना है, ठीक है, छ नहीं बोलना, अक्ष त्र ज्ञ और ये देखिए स्र, यानी कि के से अक्ष, एक्स से भी इसका उच्चारण करते हैं, ती से त्र, ज्ञ का जी वाई और स्र का एस एच आर श्र। तो ये है तो बेसिक जो कि आपको याद रखने हैं, अगर याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए इस तरह से एक बार पूरे मैं अक्षर को एक साथ आपके सामने लाऊं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करना है कि आपको इंग्लिश का हिंदी में याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इंग्लिश का हिंदी याद रखा जाए और अच्छे से पढ़ लिया जाए कि भाई कैसे पढ़ना है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बाराखड़ी पे कि बाराखड़ी को भी कैसे पढ़ना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद करना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। आप देखिए हिंदी के नाम हो या इंग्लिश के नाम हो कैसे लिखते हैं दोस्तों, बाराखड़ी। जी हाँ दोस्तों, बाराखड़ी कैसे, बाराखड़ी जब मैंने कल वाले क्लास में भी, लास्ट जो क्लास था उसमें बाराखड़ी के बारे में पूरा डिटेल में बताया। आज थोड़ा शॉर्ट में मैं चलूँगा क्योंकि वो सारे हो चुके हैं। तो जैसा आपने एक झलक देखा दोस्तों कि पूरा क से जो अंग तक था, तो इसका उच्चारण आपको समझना होगा मात्रा चिन्ह। देखिए क्या होता है कि क जो है इसमें जो हमारा स्वर होता है उसके मात्रा चिन्ह का इस्तेमाल किया था। क में कुछ नहीं, दूसरे यहाँ जो आकार, यहाँ छोटी कार, यहाँ बड़ी कार, यहाँ छोटी उकार जो है बड़ी उकार, ए कार, है कार, ओ कार है ना, ओ कार है, यहाँ देखिए अ कार है, यहाँ अन और यहाँ आ का इस्तेमाल किया था। अंग्रेजी करते समय आपको एक बात याद रखना होगा कि भाई ये जो आ के लिए ए का इस्तेमाल होता है, छोटी के लिए छोटी ई के लिए यानी हर्ष ई के लिए आई, बड़ी यानी दीर्घ ई के लिए जो है ई, छोटी यू यानी कि ह्रस्व ऊ के लिए यू, बड़ी ओ के लिए डबल ओ है ना, ई ए के लिए जो है ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन और ए एन और हाँ के लिए ए एच का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही सभी में होगा। जैसे के से देखिए क कल के, तो क का के होगा, का के आई, की का के डबल ई, क्यू का के यू, कू का के डबल ओ, के का के ई, के आई का कै का के आई, को का के यू से को, के यू से कौ, के एन से कन और के ए से का। ऐसे भी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़िए इंग्लिश पढ़िए एक ही बात है। ख खा खी खू खू, खे खै खो, खौ खन ख, क्या हो जाएगा के से ख, के एच ए से, बस एच जुड़ गया इसमें, सीधे कुछ नहीं जुड़ा, ऊपर का जितने सारे हैं उसमें से एच जोड़ दिए तो ख हो गया। तो ख वाला पूरा अंग्रेजी होगा के से ख, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, ऊपर देख भी रहे होंगे के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच आई से खे, के एच ओ से खो, के एच यू से खो, के एच एन से खन, के एच ए से ख है ना, ख। अब देखिए ग गा गी गी, गु गु, गे गै गौ, गन ग। अंग्रेजी क्या होगा, जी ग को जी बोलते हैं, ठीक है, आपने देखा भी वहाँ पर। तो जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से जी गी, जी डबल यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी से गे, जी आई से गै, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी एन से गन, जी ए से ग। उसके बाद देखिए ये ग, तो घ में क्या होगा, पहले घ पढ़ लेते हैं, घ घा घी घी, गु गु, घे घै, घो घौ, घन घ, क्या होगा एच, सिर्फ एच जुड़ जाएगा, फिर घा घा घी वाला पूरा आ जाएगा। जैसे जी एच से घ, एच आ गया, जी एच ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घै, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घो, जी एच ए एन से घन, जी एच ए से घ। उसके बाद देखिए अंग, अंगा, अंगी, अंगी, अंगू, अंगू, अंगे, अंगै, अंगो, अंगौ, अंगन, अंग।
ये उच्चारण में नहीं आता, लेकिन संस्कृत के शब्दों को अगर इंग्लिश लिखना हो तब तो ये जरूरी आपको पता होना चाहिए। अक्सर लोगों को ये पता भी नहीं रहता। किसी से पूछ लीजिए गंगा का निधि क्या होता, नहीं बता पाते दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, दम बिल्कुल याद नहीं रखते, हालांकि बेसिक चीज़ है। जैसे एनजी से अंगा होता है, एनजीए से अंगा, एनजीआई से अंगी, एनजीई डबल से अंगी, एनजीयू से अंगू, एनजी डबल से अंगू, एनजीई से अंगे, एनजीआई से अंगे, एनजीयू से अंगो, एनजीएयू से अंगो, एनजीएन से अंगन, एनजीए से अंग, है ना। अब देखिए ख वाला चलते हैं, मतलब सॉरी च वाला, च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, च, चो, चौ, चन, च, है ना, च, चा। अब देखिए च के लिए सी एच का इस्तेमाल हो, च, सी एच से चा, सी एच आई से ची। बस मात्रा चिन्ह तो आप समझ चुके हो ना कि कैसे लिखना है हिंदी के। तो अब देखिए अंग्रेजी याद रखिए, यहाँ पर ए जुड़ेगा, यहाँ पर आई जुड़ेगा, यहाँ पर जो है डबल ई जुड़ जाएगा, यहाँ पर यू जुड़ जाएगा, इसके साथ जो है डबल ओ का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर ई का इस्तेमाल, यहाँ जो दोस्तों ए आई का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ओ का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ ए यू का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ए एन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ जो है ए एच का इस्तेमाल करते हैं, ए एच हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सी एच ई से, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच आई से च, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच एन से चन, सी एच ए से च। उसके बाद छ में बस एक और एच जोड़ दीजिए, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छ, छो, छौ, छन, छ। अंग्रेजी क्या, एच और जोड़ देना है ऊपर वाले में। तो एक ऊपर वाले में एक जोड़ दे, सी डबल एच, सी एच एच, तो सी डबल एच, सी डबल एच एच छा, सी डबल एच आई छी, सी डबल एच डबल ई छी, सी डबल एच यू छू, सी डबल एच डबल ओ छू, सी डबल एच ई छे, सी डबल एच ए आई छ, सी डबल एच ओ छो, सी डबल एच ए यू छौ, सी डबल एच एन छ, सी डबल एच ए छ। उसके बाद ज अलग होगा। ज का तो आप जानते हैं ना कि ज, जा, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, ज। क्या होगा, तो जे से जा, जे से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जी ई से ज, जे ई से जे, जे आई से जो, जे ई, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे यू से जौ, जे ए एन से जन, और जे ए एच से ज हो गया। उसके बाद झ में बस एच जोड़ देंगे। तो पहले झ, झा, जी, जी, झू, झू, जे, जय, झो, झ, झन, झ, एच जोड़ दीजिए ऊपर वाले में, आ जाएगा लिखना। तो जे से झ, जे एच से झा, जे एच आई से जी, जे एच डबल ई से जी, जे एच यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे एच ई से जे, जे एच आई से जय, जे एच ओ से जो, जे एच यू से झौ, जे एच एन से झन, जे एच ए से झ। तो देखिए उसके बाद ईया, ये तो अलग है। इसको संस्कृत के शब्दों में जैसे पांच जन लिखते हैं तो ईया का प्रयोग करते हैं पांच जन लिखने में। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। तो ईया, या, ई, यू, यू, है ना, ये, यो, यो, यन, यह। अंग्रेजी क्या होगा, वाई एन से यहाँ, वाई एन ए से यहाँ, वाई एन आई से ई, वाई एन डबल ई से ई, वाई एन यू से यू, वाई एन डबल ओ से यू, वाई एन ई से ये, वाई एन ए आई से यहाँ, वाई एन ए से यो, वाई एन ए यू से यो, वाई एन एन से यन, वाई एन ए से य, है ना। तो ये च से यहाँ तक हुआ। अब देखिए ट से, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टा, टो, टौ, टन, ट। क्या होगा, टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी से टे, टे आई से ट, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी एन से टन, टी ए से ट। उसके बाद है ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ठे, ठ, ठो, ठौ, ठन, ठ। क्या होगा, टी एच से ठ, टी, बस ए जुड़ गया इसमें ना, टी एच ए से ठ, टी एच आई से टी, टी एच डबल से टी, टी एच यू से ठू, टी डबल एच से सो ठू, टी एच ई से ठे, टी एच आई से ठ, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच एन से ठन, टी एच ए से ठ। उसके बाद देखिए ड है, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, ड, डो, ड, डन, ड। क्या होगा, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी आई से ड, डी यू से डो, डी ए यू से डो, डी एन से डन, डी ए से ड। फिर देखिए यहाँ पर ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढ, ढो, ढ, ढन, ढ। क्या होगा, बस ये जोड़ देना ऊपर में, डी एच से ढ, डी एच ए से ढ, डी एच आई से ढी, डी एच ई डबल ई से ढी, डी एच यू से डू, डी एच डबल से डू, डी एच ई से ढे, डी एच आई से ढ, डी एच ओ से ढो, डी एच यू से ढौ, डी एच एन से ढन, डी एच ए से ढ। उसके बाद ण आता है, ण, ड़ा, ड़ी, ड़ी, रू, रू, रे, रे, रो, रो, रण, ण। ऐसे लोग नहीं बोलते, मतलब इतना इस तरह से बोल भी नहीं पाते हैं लोग, ना बोल देते हैं। तो ण, ण, न बोलते हैं, न। तो खैर, लेकिन इंग्लिश देखिए, एन, एन ए से ना, एन आई से नी, एन ई से नी, एन यू से नू, एन
डबल से नू, एन ई से ने, एन आई से ना, एन ए से नो, एन ए यू से नौ, एन एन से नन, एन ए से ना। दोस्तों ये न से ण तक था, ण से ण तक। सेम इंग्लिश जो है आप नीचे देखेंगे अगले स्लाइड में, और ये लेकिन त वाले में है। जैसे मैं हिंदी पढ़ तो इंग्लिश सेम रहेगा, जैसे वहाँ था त, जैसा कि मैंने बताया था त, ता, ती, ती, तू, तू, ते, तय, तो, तौ, तन, ता। क्या होगा अंग्रेजी? वही हो जाएगा जो कि ट वाला में था, है ना, वो हो गया। उसके बाद देखिए थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थ, थो, थौ, थन, था। अंग्रेजी क्या होगा? ये जुड़ के जो आप यहाँ तो ट वाला में था, जो यहाँ जो ठ वाला में अंग्रेजी था वो हो गया ट ठ। तो अब देखिए यहाँ ड वाला में ड का आ जाएगा द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, द, दो, दौ, दन, द। अंग्रेजी क्या होगा? ड से, डी से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ डी से तो है ही। तो देख लीजिए सेम इंग्लिश पिछले वाले स्लाइड में आप बैक करके देख सकते हैं। ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, ध, धो, धौ, धन, ध। अंग्रेजी सेम टू सेम वही, एच जोड़ के यहाँ ऊपर से एच जोड़ देते हैं तो आ जाता है। नेक्स्ट जो है अड़ा जो था मैंने पढ़ा, वो ना, इसको न पढ़ेंगे, ना, ना, नी, नी, नू, नू, ने, न, नो, नौ, नन, न। अंग्रेजी वैस अड़ा वाला पूरा जो है आएगा, ठीक है, अड़ा वाला। तो देखिए सेम टू सेम है। तो इंग्लिश से जो है ट ठ ड ढ है ना, ट ठ ड ढ, ट ठ, ठीक है, ट ठ ड ढ। तो ये ध नहीं, यहाँ पर ढ आ जाएगा, ठ ठ, तो वो वाला आएगा। और ये त थ द न, एक ही एक है। उसके बाद जो डिफरेंस है जो आप याद यहाँ से याद के, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, प, पन, प। क्या हो जाएगा? पी से प, पी से पा, पी से पी डबल से पी यू से पू, पी डबल से पू, पी ई से पे, पी ए से पै, पी यू से पो, पी ए यू से प, पी एन से पन, पी एस से प। नेक्स्ट है फ, फा, फी, फी, पू, पू, पे, फै, पो, फ, फन, फ। क्या हो जाएगा? फ के लेफ्ट तो नहीं लिखेंगे, पी एच लिखेंगे, पी एच से फ, पी एच से, जो कि एच जोड़ रहा है, पी एच से फी, पी एच डबल से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल से फू, पी एच ई से फे, पी एच ए से फै, पी एच यू से फो, पी एच यू से फ, पी एच एन से फन, पी एच ए से फ। उसके बाद देखिए ब, बा, बी, बू, बू, बे, बै, बो, ब, बन, ब। क्या होगा? बी से ब, बी ए से बा, बी ए से बी डबल से बी यू से बू, बी डबल से बू, बी से बे, बी ए से बै, बी यू से बो, बी ए यू से ब, बी एन से बन, बी एस से ब। तो क्या होता है इसके बाद? भ, भा, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भौ, भन, भ। क्या होगा? बी से बी एच से भ, एच जोड़ना है, बी एच से भा, बी एच से भी, बी एच से बी एच डबल से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल से भू, बी एच ई से भे, बी एच ए से भै, बी एच ओ से भो, बी एच यू से भौ, बी एच एन से भन, बी एच ए से भ। उसके बाद देखिए मा, मा, मी, मू, मू, मे, मै, मो, मौ, मन, म। क्या हो जाएगा? एम, एम से मा, एम ए से मा, एम आई से मी, एम ई से एम डबल से मी, एम यू से मू, एम डबल से मू, एम ई से मे, एम ई आई से मै, एम ए ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम एन से मन, एम एन से म। तो दोस्तों याद तो आपको करना ही होगा ना, लिखने का तरीका भी आप बोलते बोलते आप समझ चुके होंगे। अब देखिए य का वाई होता है, य, या, ई, यू, ए, ये, या, यो, यन, य। तो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर ए, यहाँ पर जो है छोटी आई के लिए ई, बड़ी के लिए डबल ई, यहाँ पर यू डबल ओ, उसके बाद ई, फिर देखिए ए आई ओ, ए यू, है ना, ए यू, एन और एच का इस्तेमाल हो रहा है। अंग्रेजी शब्द में तो इसी होता है, वाई से य, वाई से या, वाई से य, ई, वाई डबल से ई, वाई यू से यू, वाई डबल यू ओ से यू, वाई से य, वाई ए आई से य, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यो, वाई एन से एन, वाई ए से य। नेक्स्ट जो है र, रा, री, रू, रे, रो, रन, र। क्या हो जाएगा? आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल से री, आर यू से रू, आर डबल से रू, आर ई से रे, आर ए आई से र, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रन, आर ए से र। फिर देखिए ये देखिए ल, ला, ली, लू, ले, लो, लन, ल। क्या हो जाएगा? तो एल से ला, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल से ली, एल यू से लू, एल डबल से लू, एल ई से ले, एल आई से ले, एल यू से लो, एल ए यू से लो, एल एन से लन, एल एन से ला। नेक्स्ट जो है व, वा, वी, वू, वे, वै, वो, वन, व। यहाँ पर जो है इंग्लिश तो वही होगा, लेकिन देखिए दो तरह का होता है ना, कि वी के साथ एक डब्ल्यू के साथ चलता है। तो डब्ल्यू में सारा डब्ल्यू हो जाएगा, वी में सारा वी हो जाएगा। आपको ऐसे ही याद रखने होंगे। तो वी से वा, वी आई से वी डबल से वी यू से वू, वी डबल ओ से वू, वी से वे, वी आई से वै, वी ओ से
वी ओ से वो, वी ए यू से वो, वी एन से वन, वी ए से वह। या डब्लू रहता तो डब्लू से वह, डब्लू ए से वाह, डब्लू आई से वी, डब्लू ई डबल ई से वी, डब्लू ई से वू, डब्लू डबल ओ से वू, डब्लू ई से वे, डब्लू ए आई से वह, डब्ल्यू ओ से वो, डब्लू ए यू से वह, डब्लू एन से वन, डब्लू ए से वह, है ना। अब देखिए उसके बाद ये तालाब श बोलते हैं, तालाब श, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको श बोलेंगे, श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शा, शो, शाओ, शन, शा। क्या होगा, एस एच का इस्तेमाल करते हैं, एस एच से शाह, एस एच ए से शाह, एस एच आई से सी, एस एच ई डबल से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से से, एस एच आई से शाह, एस एच ओ से सो, एस एच एन से सन, एस एच से सॉरी यहाँ पर एस एच यू से शाह, एस एच एन सन, एस एच ए से शाह। उसके बाद देखिए मूर्धन्य श है, तो मूर्धन्य श नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या, श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शा, शो, शाओ, शन, शा। क्या होगा, एस एच शाह, एस एच ए शाह, एस एच आई सी, एस एच ई डबल से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से से, एस एच आई से सा, एस एच ओ से सो, एस एच एन से, एस एच ए यू से श, एस एच एन से सन, एस एच से श। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे स, इससे मूर्धन्य दंत सा बोलते हैं, दंत सा, स, सा, सी, सी, सू, सू, से, सा, सो, सौ, सन, सा। क्या होगा, एस 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 से सा, एस ए से सा, एस आई से सी, एस ए डबल से सी, एस यू से सू, एस डबल से सू, एस ई से ऐसे ऐसे सा, ऐसे उसे सो, ऐसे यू से सौ, ऐसे यू एन से सन, ऐसे ऐसे स। स के बाद ह आता है, ह, हा, ही, हु, हे, है, हो, हाउ, हन, ह। क्या होगा, एस से ह, एच ए से ह, एच आई से ही, एच डबल से ही, एच यू से हु, एच डबल से हु, एच ई से है, एच आई से है, एच ओ से हो, एच यू से हो, एच एन से हन, एच ए से ह। तो दोस्तों उसके बाद सिंपल है, अक्ष, अक्षा, अक्षी, छी, चू, चू, अच्छे, अच्छा, अक्षो, अक्षाओ, अक्षन और अक्षा। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा याद करने मुश्किल होता है, के से अच्छा, के से चे से अच्छा, के से चाय से अच्छी, के से डबल से अच्छी, के से यू से अच्छू, के से डबल से अच्छू, के से ची से अच्छे, के से चाय से अच्छा, के से चो से अच्छा, के से चे यू से अच्छा, के से चैन से अच्छा, अक्षन और के से अच्छा। फिर से मैं पढ़ लूँ ताकि आप भी समझ लीजिए, के से अच्छा, के से चे से अच्छा, के से चाय से अच्छी, के से डबल से अच्छी, के से यू से अच्छू, के से डबल से अच्छू, के से ची से अच्छे, के से चाय से अच्छे, के से ओ से अच्छो, के से अच्छे, के एस एच ए यू से अच्छा, के एस एच एन से अच्छा, के एस एच ए से अच्छा। दोस्तों अब देखिए त्र, त्रा, त्री, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रंता। क्या होगा, तो टी आर से त्रा, त्री आर ए से त्रा, ती आर आई से त्री, ती आर डबल से त्री, ती आर यू से त्रु, ती आर डबल से त्रु, ती आर ई से त्रे, ती आर ए से त्रै, ती आर ओ से त्रो, त्री आर ए यू से त्रो, ती आर एन से त्रन, ती आर ए से त्र। नेक्स्ट जो है ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, गू, गू, गे, गै, गो, गाँव, ग्यों, हाँ, ग्यों, गन, ग। क्या होगा, इसके लिए देखिए जी वाई का मेन रूप से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जी वाई से ज्ञा, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से गी, जी वाई डबल से गी, जे यू से ग्यूँ, जी डबल ओ से ग्यूँ, जी ई से ज्ञा, जी वाई ई से ज्ञा, जी वाई ए आई से ज्ञा, जी वाई ओ से ग्यों, जी वाई ए यू से ग्यों, जी वाई एन से ज्ञान, जी वाई ए से ज्ञा। दोस्तों अब देखिए स्र, स्रा, श्री, श्रु, श्रु, श्रे, श्रय, श्रे, श्रय, श्रो, श्रौ, श्रन, श्रा। क्या हो जाएगा, तो एस एच से स्र, एस एच ए से स्र, एस एच आर ए से स्रा, एस एच आर से स्र, एस एच आर ए से स्रा, एस एच आर आई से श्री, एस एच आर डबल से श्री लिखते हैं ना, श्रीमान। देखिए यही तो है, एस एच आर ई से शुरू, एस एच आर डबल से शुरू, एस एच आर ई से श्रे, एस एच आर ए आई से स्रा, एस एच आर ए ओ से श्रो, एस एच आर ए यू से श्रो, एस एच आर ए एन से श्रन, एस एच आर ए से श्र। दोस्तों ऐसे ही लिखते हैं। सबसे क्या करते हैं इंपॉर्टेंट, कि मान लीजिए किसी का नाम लिखा है, जैसे लिखते हैं कि मैं एक जो है आदमी हूँ, ठीक है, आदमी। अब आदमी हूँ लिखना है, या कोई भी, या इसके जगह कुछ नाम भी तो हो सकता था ना। मान लीजिए सत्येंद्र लिखते हैं, सत्येंद्र, ठीक है, सत्येंद्र लिखते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे मैं के लिए एम का क्या होता है, म, आय का क्या होता है, मैं का एम ए। देखिए म, मा, मी, मे, मैं, तो मैं का होगा एम आई। बिंदु के लिए लिखते हैं मैं एक, तो ई, एक आई, अब के का एक है ना, एक आदमी। तो डबल ए की जगह डबल ए लेंगे, द का ड ए, एम आई, आदमी हूँ, एच डबल ओ एन हूँ, ऐसे तो लिखते हैं, एच डबल ओ एन हूँ, क्योंकि यहाँ चंद्र बिंदु भी सत्येंद्र लिखते हैं। तो एस के स, इसमें ए लोगे, स का ऐसे होता है, आधा ता का टी हो गया, ए का वाई ई हो गया, एन का आधा न हो गया, ठीक है, एन का आधा न हो गया, द्र का डी आर ए हो गया, सत्येंद्र। अगर लिखते हैं रोज रोज, ठीक है, लिखते हैं रोज रोज देखें, रोज रोज देखें, ठीक है, रोज रोज देखें, तो क्या करेंगे,
तो देखिए आर से रो और जे से जा, आर ओ से रो और जे से जा, रोज रोज देखेगा, डी देगा, डी ई दे। और खे के लिए देखिए, खे के लिए क्या होता है, के एच ई, देखे, बिंदु अगर लगा देंगे तो एल लिख देंगे, देखे। तो ऐसे ही दोस्तों वो है पढ़ते हैं और लिखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जब सबसे ज़्यादा सही है कि शेयर करिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाइए, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना। ओमनीसेंट है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कि ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों।